नमस्कार, मैं हूं तबस्सुम परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। हत्या के 4 आरोपियों को जज ने सुनाई उम्र कैद की सजा। न्यायालय ने 30,000 के अर्थदंड से किया दंडित। अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जमीनी विवाद से चली थी गोली लगने से एक व्यक्ति की हो गई थी मौत। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 3 बलिया न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी की अदालत ने हत्या के मामले में 4 अभियुक्तों रमेश ठाकुर, भरत ठाकुर, कमलेश ठाकुर, श्री भगवान ठाकुर निवासी भुआल छपरा थाना बैरिया जिला बलिया के खिलाफ दोषी साबित पाते हुए आजीवन कारावास व 30,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वादी मुकदमा दिवाकर नाथ पांडे पुत्र पारस नाथ पांडे ग्राम भुआल छपरा थाना बैरिया जिला बलिया ने प्रार्थना पत्र दिनांक 23 अक्टूबर 2002 को थाना बैरिया को दिया था। प्रार्थना पत्र में 23 अक्टूबर को वह अपने खेत की जुताई ट्रैक्टर से कर रहा था। वहां उसका भाई विजय ठाकुर खेत में मकई की बूटी बीन रहा था। शाम को करीब 5 बजे उसके गाँव के रमेश ठाकुर पुत्र रघुवीर ठाकुर, भरत ठाकुर पुत्र रामेश्वर ठाकुर, कमलेश ठाकुर पुत्र रामेश्वर ठाकुर, श्री भगवान ठाकुर पुत्र शिव कुमार ठाकुर वहां पहुंच गए। रमेश ठाकुर 315 बोर राइफल, भरत ठाकुर पुत्र रामेश्वर ठाकुर दोनाली बंदूक, कमलेश ठाकुर भगवान ठाकुर लाठी से लैस थे। भरत ठाकुर उसके भाई विजय ठाकुर को अपने पास बुलाकर बात करने लगा और धमकाते हुए कहा, तुम खेत का मुकदमा उठा लो नहीं तो तुमको जान हाथ धोना पड़ेगा। यह सुनकर उसके भाई ने कहा कि मुकदमा अदालत में चल रहा है, कोर्ट में जो फैसला होगा वह मानेंगे, बीच में विवाद करने का क्या फायदा। इतना सुनते ही अभियुक्तों ने ललकारा, मानेगा नहीं तो आज ही ठिकाने लगा दिया जाएगा। इतने में रमेश ठाकुर लाइसेंसी राइफल से बिल्कुल करीब से उसके भाई विजय ठाकुर के दाहिने तरफ पसली में और दाहिने पैर के जांघे में गोली मार दिया, जिससे उसका भाई वहीं पर गिरकर तड़पने लगा। भरत ठाकुर ने ट्रैक्टर की तरफ 2 फायर किया, जिसके बाद वहां आतंक पैदा हो गया। गोली मारने के बाद सभी आराम से गांव की तरफ चले गए। विजय ठाकुर को अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। शव को लेकर पुलिस चौकी नौरंगा पहुंचे। वहां मौजूद पुलिस स्टाफ के देखरेख में थाने पर सूचना दी गई। थाने पर दिए गए सूचना के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 302 भारतीय दंड संहिता थाना बैरिया पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। विवेचना पूर्ण होने के उपरांत उपरोक्त अभियुक्त गढ़ों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई करते हुए अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन अवलोकन करने के पश्चात वह अभियोजन की तरफ से विनोद कुमार भारद्वाज सहायक शासकीय अभिवक्ता फौजदारी व बचाव पक्ष के अभिवक्ता के बहस सुनने के उपरांत अभियुक्त गढ़ के खिलाफ आरोप सिद्ध पाया, जिसमें अभियुक्त गढ़ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और अर्थदंड के रूप में प्रत्येक को 30,000 अदा करने का भी आदेश दिया। अर्थदंड न देने की स्थिति में अभियुक्त गढ़ को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।